तो एक और धमाकेदार न्यूज रैम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल और डीसी से रिलेटेड जितनी भी सभी न्यूज़ेस होती हैं सभी न्यूज़ को ही आपके सामने परोसने के लिए जल्द से जल्द वीडियो बना देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको उन सभी न्यूज़ेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वाले वीडियो में जितनी सभी न्यूज़ भरी हुई होंगी उन्हीं सभी को भी आप अगर नहीं मिस करना चाहते तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। खैर और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। जी हाँ, फाइनली इस वाले टीजर ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सवाल उठाया है कि टीजर ट्रेलर में हमें कोई भी चीज़ देखने को क्यों नहीं मिली। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ जो जुड़े हुए थे, जो कि हमारे मन में सवाल भी उठ रहे थे, उन्हीं सभी चीज़ों को दिखाया नहीं गया। जो सभी चीज़ें ऑलरेडी मर्चेंडाइज से कंफर्म हो चुकी थी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को क्यों दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मार्वल की एक मूवी आने वाली है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी होगी, और ऐसे में अगर टीजर ट्रेलर को ज़्यादा ही हाइप कर दिया जाएगा तो हमें इसी मूवी से काफ़ी ज़्यादा मन खट्टा हो जाएगा और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए इतनी ज़्यादा हाइप नहीं रहेगी। तो स्टूडियो ने इसीलिए ही इस चीज़ को दबा दिया है और छोटे मोटे टीजर ट्रेलर में हमें छोटे मोटे शॉर्ट्स दिखाकर ही खुश करवाने की कोशिश की है। तो इस वाले टीजर ट्रेलर को ही मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है, जिसको कि मैंने पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन किया है और एक क्विक ब्रेक डाउन भी किया है। तो अगर आप उन दोनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो जरूर से उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, क्योंकि दूसरे वाले वीडियो में यानी कि जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत है और आप सभी ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ उसको आप ज़रूर से देख लेना ताकि आपको इसके बारे में पूरा ही नॉलेज मिल जाए। खैर इसके ही एक ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया है, जिसको कि देखकर आप भी काफी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इसी वाले पोस्टर को भी काफी ज्यादा लाइट टोन में रखा गया है, जो कि सीधा सीधा ही फोरशैडोइंग करती है कि मूवी में हमें बहुत ही चीजें डार्क दिखाई जाने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों को ही दिखाकर हमें गुमराह करने की ही कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सभी बातों को हमने वही वाले ब्रेकडाउन के वीडियो में ऐड किया है। लेकिन बात करते हैं इसके ही फंको पॉप्स के बारे में, तो ऑफिशियली और भी सारे मर्चेंडाइज को रिलीज कर दिया गया है, जहां पर थॉर के भी, जेन फोस्टर के, वेलकायरी के और हमारे गॉड द गॉड बुच्ची के भी फंको पॉप को हम देख पाएंगे, जिसमें कि हमें इस कैरेक्टर का और भी डिटेल लुक देखने को मिलता है। और अगर फंको पॉप की ही बात आ ही चुकी है तो मार्वल की एक और सीरीज जो कि करंटली चल रही है यानी कि मून नाइट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसी के ही एक ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया है, जो कि सीधा सीधा एपिसोड 4 से ही जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी अभी एपिसोड 4 को खत्म किया है, जिसको कि देखकर मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही घूम चुका है, क्योंकि एंड में हमें काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग चीज दिखाई दी गई है। लेकिन बात करते हैं इसके ही एक फंको पॉप के बारे में, जहां पर मून नाइट के ही मेन कैरेक्टर के फंको पॉप को भी रिलीज कर दिया है, साथ ही साथ खोन्सू के और लेला के कैरेक्टर के भी फंको पॉप को आप खरीद पाएंगे। और थॉर के ही अधूरी न्यूज को कंप्लीट करते हैं, जहां पर इसके टीजर ट्रेलर को जब ड्रॉप किया गया था तो इसने 24 आवर के अंदर ही 209 मिलियन का ही व्यूअरशिप ला दिया था, और ये मार्वल के शो के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। और जैसे थॉर का ही काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो ये चीज भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। खैर बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में, जहां पर एक कमर्शियल को जब ऐड किया जा रहा था तो उसी टाइम पर ही बहुत सारे लोगों ने इस डिटेल को नोटिस किया था, और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, जहां पर जो कि ही पिज्ज़ा किट कंपनी को जो हमने स्पाइडरमैन 2 की ही मूवी में देखा था और जिस वाले पिज्ज़ा शॉप में हमारा पीटर पार्कर भी काम करता था, तो उसी के ही रेफरेंस को हमने इसी वाले कमर्शियल में देखा था। लेकिन ये चीज़ सीधा सीधा हिंट नहीं हो सकती कि टॉबी मैग्वायर इसके मूवी में अपीयरेंस देने वाले हैं। शायद से हो सकता है कि हमारे सैम रेमी को ही ट्रिब्यूट देने की कोशिश की जा रही हो, यानी कि उनसे पहले उन्होंने इसी मूवी को ही डायरेक्ट करने से पहले एक और मार्वल के जो प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया था, यानी कि स्पाइडरमैन की सीरीज को जो उन्होंने डेवलप किया था, तो शायद से ये उसी का ही रेफरेंस देने के लिए या फिर ट्रिब्यूट देने के लिए ही ऐड किया गया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी नाता होगा टॉबी मैग्वायर के ही स्पाइडरमैन से। लेकिन आपका क्या कहना है आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात आ ही चुकी है तो हम एक और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको कि बहुत सारे लोगों ने ढेरों कमेंट्स करके हमें भी सजेस्ट किया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में असल में डॉक्टर स्ट्रेंज का इतना भी बड़ा रोल नहीं लगता है। बजाय इसके मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ये मूवी ना होकर हमारी वांडा की ये मूवी होने वाली है, जहां पर मैंने भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा फनी वे में ही लिया था। लेकिन स्टूडियो ने ही इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि असल में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी जैसे दिखाई जाएगी
उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अपडेट ऐसी आई है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज का जितना स्क्रीन टाइम होने वाला है उससे ही कुल इतना ही स्क्रीन टाइम हमारे वांडा के भी होने वाला है। तो ऐसे में ये चीज़ डिफाइन करती है कि ये कोई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं होने वाली, बजाय इसके मार्वल के ही कॉस्मिक वर्ल्ड को फोकस किया जाएगा। और एक छोटे से अपडेट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर मिस मार्वल के ही एक ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज कर दिया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कलरफुल लग रहा है, जैसे कि ये सीरीज होने वाली है। और अगर सीरीज की एक और बात आ ही चुकी है तो हम मार्वल के ही एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में अपडेट आई है, यानी कि वेयरवुल्फ बाय नाइट के बारे में जो प्रोजेक्ट चल रही है उसी के बारे में ये अपडेट आई है कि इसमें जो सभी मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाएगा या फिर पर्टिकुलरली जो वेयरवुल्फ को ही दिखाया जाएगा उसको ही डेवलप करने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बजाय इसके अपडेट ऐसी आई है कि उसी वाले वेयरवुल्फ के कैरेक्टर को ही नेचुरल टोन में देने के लिए उसको पूरी प्रोस्पेक्टिव से ढका जाएगा, ना कि सीजीआई से यूज किया जाएगा। जैसे कि हमने मार्वल के बहुत सारे सीरीज में देखा था कि सभी कैरेक्टर को इतना ज्यादा जब डेवलप नहीं किया जा पाता तो उन्हीं सभी को ही वीएफएक्स में ऐड किया जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसी अपडेट आई है कि वेयरवुल्फ के कैरेक्टर को पूरा ही कॉस्ट्यूम दिया जाएगा, ना कि सीजीआई के इस्तेमाल से किया जाएगा। और अगर सीजीआई की बात आ ही चुकी है तो हम एक और बिहाइंड द सीन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि मैट मोर्डॉक का कैरेक्टर जब हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी में आया था तो उसने बिना देखे ही एक ब्रिक को पकड़ लिया था। तो अपडेट ऐसी आई है कि उसी वाले ब्रिक के सूट को सीन करने के लिए कोई भी उन्हें ब्रिक को ऐसे फेंका नहीं गया था, यानी कि मैट मोर्डॉक ने इस सीन को शूट करने के लिए किसी भी ब्रिक को नहीं पकड़ा था, बजाय इसके जब शूट किया गया था तो स्नो ग्लोब को ही उनको दिया गया था, यानी कि स्नो ग्लोब को ही फेंका गया था, जिसको कि पकड़कर उन्होंने ब्रिक के सीन को ही शूट किया था। तो उसी वाली चीज को ही सीजीआई से हटाकर, यानी कि वो वाले स्नो ग्लोब को उठाकर पूरा ब्रिक में परिवर्तन कर दिया गया, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और इंटरेस्टिंग वीएफएक्स की बात आ ही चुकी है तो एक और कंफर्मेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर आप सभी ने भी स्पाइडरमैन को इन्फिनिटी वॉर की मूवी में देखा था, जिसको कि आपने भी देखा होगा कि उसके पीटर टिंगल जब एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उसके हाथ पर जो सभी गूज़बम्प आ जाते हैं, वो वाली सीन को शूट करने के लिए कोई भी सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इसी चीज को ही इसी मूवी के डायरेक्टर जो रूसो और एंथनी रूसो ने ही कंफर्म किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि बिहाइंड द सीन में इसी सीन को ही शूट करने के लिए पीटर पार्कर के ही कान में ऐसे ब्लो किया गया था, यानी कि कान में फूंक मारा गया था, जिससे कि उनके हाथ पर जितने भी सभी बाल थे वो सभी खड़े हो गए थे। तो आप भी अटेंशन टू डिटेल थोड़ा सा जान पाएंगे कि कैसे मूवी को ही शूट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है और कैसे कैसे क्रिएटिव आइडियाज भी यूज किए जाते हैं सीन को शूट करने के लिए और ऐसे ही सीन को बिलीवेबल बनाने के लिए। और इन्फिनिटी वॉर से मुझे याद आया कि थैनोस के कैरेक्टर को जिन्होंने हमारे एमसीयू में प्ले किया था, यानी कि जोश ब्रोलिन ने ही अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है और अपनी इंटरेस्ट भी जताई है कि अगर मार्वल कोई भी ऐसे आइडिया लेकर आए और उनके पास ऐसी कोई आइडिया हो जिसमें कि वो थैनोस के रिटर्न को दिखाना चाहे, तो इस पर ही जोश ब्रोलिन ने कहा कि अगर मार्वल के पास ऐसी कोई आइडिया होगी तो मैं अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आप भी सोचिए, अगर इटर्नल 2 की मूवी में हमें अगर थैनोस के कैरेक्टर को रिटर्न करवाया जाएगा तो उसी चीज को ही प्ले करने के लिए जोश ब्रोलिन तो बिल्कुल ही ग्रीन लाइट दे चुके हैं। तो क्या हमें फ्यूचर में थैनोस के कैरेक्टर को देखने का मौका मिलेगा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। खैर बात करते हैं बैटमैन के ही बारे में, यानी कि रिसेंटली जो आई थी रॉबर्ट पैटिंसन की ही बैटमैन के बारे में, तो ऐसी अपडेट आई है कि HBO मैक्स पर बैटमैन की मूवी स्ट्रीम की जा रही है, लेकिन हमें क्या ही फर्क पड़ता है, टेलीग्राम जिंदाबाद। खैर अगली 2 न्यूज में, यानी कि फाइनल 2 न्यूज में थोड़े से दुखद न्यूज को भी डिस्कस करते हैं, जहां पर इजरा मिलर के बारे में आपको तो पता ही होगा, यानी कि इसी बंदे की ही फ्लैश की मूवी आने वाली है, जिसमें कि डीसी अपनी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी। लेकिन दुखद सी कहानी इससे ये जुड़ी है कि इजरा मिलर के ही वही वाले एक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि वो वाले एक्टर ने ही पब्लिकली किसी एक वुमेन को ही अपने एक असॉल्ट दिखाई थी, यानी कि उसी वाले वुमेन को चेयर से उन्होंने हिट कर दिया था। तो मुझे नहीं पता कि इजरा मिलर के दिमाग में असल में क्या चलता रहता है, जहां पर वो ऐसे ही कांड करके पहले एक बार जेल जा चुके हैं और इन्हीं से ही काफी ज्यादा फैंस के बैकलेस उनको मिलती है। तो मुझे तो इस बात का डर है कि इसी वाले मूवी के लिए ये काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है, जहां पर शायद से फ्लैश की मूवी के लिए ये काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी होगी, क्योंकि आपके ही लीड एक्टर अगर ऐसी चीजें करते हुए नजर आते हैं तो मूवी पर ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है।
तो मुझे नहीं पता कि डीसी इसके बारे में क्या कहना चाहता है। क्या एम्बर मून की तरह भी इनको भी रिलीज कर देता है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिख कर जरूर से बताना। और आखिरी न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि इस वाले न्यूज से भी काफी ज्यादा सैड है। यहाँ पर एक बंदे ने अपनी लाइफ को ही खो दिया है। जहां पर एपिसोड 3 में यानी कि मून नाइट के ही एपिसोड 3 में आपने एंटोन नाम के ही कैरेक्टर को देखा होगा, जिसने की रेड गाउन पहना हुआ था। तो उसी वाले कैरेक्टर को ही रियल लाइफ कैरेक्टर गैस्पर थॉमस उलेल नाम के ही एक्टर प्ले करते थे। तो उसी वाले एक्टर के बारे में दुखद सी ये खबर जुड़ी है कि 19 मई को ही उनका देहांत हो चुका है और उन्होंने स्कीइंग करते हुए अपनी लाइफ को खो दिया है। और अगर आपको स्कीइंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी पिक्चरों में जो आपने रईसों को देखा होगा, जो ऐसे बर्फ पर ही फिसलते हुए जाते हैं, कुछ उसी वाले ही स्पोर्ट को करते हुए इन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया है। और हम मार्वल फैन की ओर से हम तो यही कहेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले। और मैं आपको भी कहता हूं कि खेल कूद करते टाइम अपना ध्यान रखा करो, ताकि आपको भी कोई चोट ना लगे और आपके लाइफ को भी कोई खतरा ना बने। तो आज के वीडियो में कोई भी आउटरो नहीं रखेंगे, सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी कमेंट सेक्शन में इस वाली चीज को कमेंट कर दो, यानी कि रेस्ट इन पीस कैस्पर के नाम से। और मैं आपको कभी भी कमेंट करने के लिए भी नहीं सजेस्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ उनके आत्मा को शांति के लिए ही आप इस कमेंट को जरूर से कर देना।